पामिस्ट्री हम कर रहे थे, हस्तरेखा विज्ञान। पामिस्ट्री की क्लास नंबर 18 है हमारी। अब देखो, अगर हमारे हाथ में कोई काले रंग का बिंदु पाता है या काले रंग का धब्बा पाता है, काले रंग का इस तरह का ऐसे कोई धब्बा पाता है या कोई बिंदु पाता है, तो क्या होगा? अगर हमारी जो जीवन रेखा है, उस जीवन रेखा पे कोई काला बिंदु या काला धब्बा है, तो जातक रोगी होता है, उसके सुखों में कमी आती है, उसकी प्रोग्रेस नहीं होती, उसकी उन्नति नहीं होती। जीवन रेखा हमारे हाथ में कहाँ पे होती है? जीवन रेखा हमारे हाथ में कहाँ होती है? जीवन रेखा हमारे हाथ में कहाँ होती है? तो ये जो होती है हमारे हाथ में जीवन रेखा होती है, इस जीवन रेखा पे कहीं पे काला धब्बा या काला बिंदु है, तो जातक रोगी होता है, सुखों में कमी आती है और उन्नति नहीं होती। अगर गुरु पर्वत पर काला बिंदु हो या काला धब्बा हो तो क्या होगा? तो गुरु पर्वत होता है, पहली उंगली के नीचे का जो एरिया होता है वो गुरु पर्वत होता है, और पहली उंगली गुरु की उंगली होती है। तो गुरु पर्वत पर काला धब्बा या काला बिंदु हो तो ऐसे जातक के मान सम्मान में कमी आती है। शनि पर्वत पर काला धब्बा या काला बिंदु हो तो शनि पर्वत कहाँ होता है? जो सेकंड उंगली होती है उसके नीचे का एरिया शनि पर्वत होता है। शनि पर्वत पर इस तरह से काला धब्बा या काला बिंदु हो तो शनि पर्वत पे है, तो फिर ऐसे व्यक्ति की लाइफ में दुर्घटना होती रहती हैं, दुर्घटना अचानक से घटती हैं। सूर्य पर्वत कहाँ होता है? जो तीसरी उंगली होती है उसके नीचे का जो एरिया है वो सूर्य पर्वत होता है। सूर्य पर्वत पर काला बिंदु या काला धब्बा है, तो सूर्य पर्वत पर काला बिंदु काला धब्बा है, तो ऐसे व्यक्ति को अपमान मिलता है, ऐसे व्यक्ति की हमेशा पराजय होती है। बुध कहाँ पे है? सबसे छोटी उंगली के नीचे जो एरिया है वो बुध पर्वत है। बुध पर्वत पर काला बिंदु या काला धब्बा है, तो व्यापार में असाधारण तरीके से हानि होती है, यानी नॉर्मल लॉस नहीं होता, असाधारण लॉस होता है। तो शुक्र पर्वत पर काला बिंदु या काला धब्बा है तो शुक्र पर्वत पर काला बिंदु या काला धब्बा है तो जातक को गुप्त रोग होता है। ये जो अंगूठा जहाँ पे ख़त्म हो रहा है दूसरा पेरा, इसके नीचे जो हथेली का पार्ट है ये सारा शुक्र पर्वत है। और शुक्र पर्वत पर क्या है? शुक्र पर्वत पर काला धब्बा हो, काला बिंदु हो, तो इसका मतलब उसको गुप्त रोग है। चंद्र पर्वत पर काला धब्बा या काला तिल, तो यानी इसका मतलब प्रेम में बार बार ऐसे व्यक्ति को असफलता मिलती है। और मंगल पर्वत पर काला तिल हो तो मंगल पर्वत पर काला तिल हो तो मंगल पर्वत पर काला तिल होगा। मंगल पर्वत कहाँ होता है? गुरु पर्वत और शुक्र पर्वत के बीच में मंगल पर्वत होता है। तो मंगल पर्वत पर काला धब्बा हो या तो काले रंग का धब्बा हो या काला बिंदु हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति को युद्ध में शारीरिक क्षति पहुंचती है, यानी युद्ध में उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ हानि होने की संभावना रहती है, जैसे कि हाथ कट जाना, पाँव कट जाना, या कुछ भी फिजिकल इंजरी होती है। तो ये था हमारा पामिस्ट्री का क्लास नंबर 18।